नमस्कार दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना है। इस वीडियो में हम जितने भी हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है सरकारी नौकरी लेना, चाहे आप बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं या जूनियर असिस्टेंट की तैयारी, एलटी ग्रेड की, टीजीटी, पीजीटी, आरओ, एआरओ, एजीटीए, आईएएस, पीसीएस, यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या और सभी जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो दोस्तों, ये समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आपको किस प्रकार तैयारी करनी है और साथ ही साथ किन बातों से बचना है। और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की या अदर किसी भी एग्ज़ाम की, तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखना है कि केवल पढ़ाई पर ध्यान रखना है और मस्ताना हाथी की तरह बने रहना है। देखिए, जैसा हाथी होता है ना, मस्ताना हाथी बिल्कुल सीधा चलता है, बिल्कुल सीधा। चाहे आप ये देखिएगा, इधर भी कुत्ते भौंक रहे हैं, इधर भी कुत्ते भौंक रहे हैं या कोई कुछ भी कर रहा है, लेकिन वह सीधा चलता जाता है, सीधा चलता जाता है। और सबसे विशेष बात ये याद रखनी है कि कभी भी गधे से बहस नहीं करनी है, गधों से बहस नहीं करनी है। आइए समझते हैं इसको, गधे से बहस क्यों नहीं करनी चाहिए, एक कहानी से। दोस्तों, एक बार की बात है, जंगल में एक गधे की और एक लोमड़ी की बहस हो जाती है। गधे की और एक लोमड़ी की बहस हो जाती है और बहस बहुत लंबी हो जाती है। अंततः निर्णय ये पहुंचता है कि भाई राजा साहब के पास चला जाए। राजा साहब कौन है? जंगल के राजा शेर। तो वे दोनों शेर के पास गए। वहाँ पर शेर की जो पूरी सभा बैठी हुई थी, तो पूछा कि भाई किस बात पर बहस हुई है और क्यों बहस हुई। तो दोनों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। गधे ने भी बताया और लोमड़ी ने भी बताया। अंततः निष्कर्ष ये निकाला, राजा साहब ने कहा अपनी सभा में कि भाई 2 जूते जो है वो लोमड़ी के मारे जाएं। तो लोमड़ी ने पूछा, राजा साहब ऐसा क्यों? मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मुझे मारा जा रहा है जूते। तो राजा साहब ने ये कहा है, शेर ने, कि ये देखिए कि आप तो समझदार हैं, तो आपने गधे से बहस की क्यों? तो गधे से बहस करना भी ये भी अपराध है। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, सपना आपका सरकारी नौकरी का है, तो आपको भटकना नहीं है। क्योंकि इस समाज में बहुत बेकार माइंड के आदमी रहते हैं, जिनका काम है उसकाना और उसकी लाइन से हटाना। तो आपको कभी विचलित नहीं होना है और इन गधे प्रवृत्ति की जो लोग हैं, इनसे दूरी बनाए रखना है और केवल पढ़ाई पर ध्यान रखना है, मस्ताने हाथी की तरह। तो दोस्तों, ये बात हम आपसे बता रहे हैं। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी की, अगर आप अभी देखिएगा, अभी काफ़ी वैकेंसी के फॉर्म भरे गए हैं और कुछ वैकेंसी जो है पैट 2023 से आने वाली है। देखिए, वैकेंसी कम आए या अधिक आए, आपको तो एक वैकेंसी चाहिए। तो ये ना सोचा करें कि हाँ कम वैकेंसी आ रही हैं या ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। अब ज़्यादा वैकेंसी आएंगी तो ये तो है नहीं कि आप 10 पदों पर नौकरी कर लेंगे, तो आपको तो एक ही पद चाहिए। तो इसलिए अभी से ही तैयारी करें। तैयारी कैसे करनी है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपसे कुछ जो महत्वपूर्ण लाइनें होती हैं, जीवन का सार होता है, उन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जिद करना सीखो, जिद करना सीखो। जो लिखा नहीं है मुकद्दर में, जो लिखा नहीं है मुकद्दर में, उसे हासिल करना सीख लो। दोस्तों, उसे हासिल करना सीख लो। और दोस्तों, उड़ान तो भरना है, चाहे कितनी बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। और अगर ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों, बहुत काम की बात है, ये आपके
अंदर ऊर्जा भर देंगी। अगर आप वास्तव में, अगर आपके मन में आग है ना कुछ पाने की, तो निश्चित ही आप इस बार एग्ज़ाम फोड़ देंगे। तो दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना, अगर सपने तुम्हारे हैं तो तुम ही उन्हें पूरा करेंगे, तुम्हें ही उनको पूरा करना है। ना हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग आपके हिसाब से होंगे। बहुत इतना आसान कुछ नहीं है इस दुनिया में। देखिए, कहते हैं कि पढ़ाई आसान भी चीज़ है। अगर आपकी दोस्ती मित्रता अगर किताबों में हो गई या आपका मन लग गया, दिल लग गया किताबों से, तो सब कुछ आप प्राप्त कर लेंगे। वरना इतना आसान नहीं है पढ़ाई करना। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा, अगर आप कोई भी अदर वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए जंगल में कोई वर्क कर रहे हैं या घर पे अगर कोई काम कर रहे हैं, वो काम बराबर करते रहेंगे, दिमाग भले ही आपका कहीं भी घूमता फिरे। मतलब आप कुछ मान लीजिए जंगल में ही कोई काम कर रहे हैं, गन्ना छील रहे हैं, तो दिमाग में यह है कि हाँ मुझे वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, मौसी के जाना है, उसके जाना है। दिमाग अलग चलता रहेगा, काम बराबर चलता रहेगा। लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ किताब तो आज सामने रखी है, निगाह किताब पर है और दिमाग कहाँ है, घूम रहा है कि हाँ आज पार्टी में जाना है, मौज मस्ती करनी है, ये करना है, वो करना है। ऐसा नहीं होता है। अगर आपका माइंड एकाग्र नहीं है, अगर आपका फोकस नहीं है पढ़ाई पर, तो आपका जो किताब के आगे बैठना है वो व्यर्थ है। तो दोस्तों लोग जो हैं, लोग आपके हिसाब से नहीं होंगे। क्योंकि आप देखिएगा आपके अड़ोस पड़ोस में आपके हो सकता है मम्मी पापा को बहुत ही लोग ढाल ढाल कर कहते हों, या आपको ढाल ढाल के सुनाते हों, या आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो, 2-4 साल से, अब अगर आपका गवर्नमेंट में नहीं आया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो समझ लीजिए दुनिया कहने से नहीं बाज आती, किसी का मुंह आप पकड़ नहीं सकते। तो सबसे बढ़िया एक ही सबसे आसान तरीका ये है कि भैया पढ़ाई करें, पढ़ाई से ही नौकरी मिलेगी और कोई ऑप्शन नहीं। तो दोस्तों बेस्ट तरीका क्या है सरकारी एग्ज़ाम निकालने का? सबसे आसान तरीका तो ये है दोस्तों, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका आप सिलेबस पढ़िए। सबसे पहला काम है उस सिलेबस को अपनी डेस्क पर रखिए जहाँ पर आप पढ़ते हैं। उस सिलेबस के अनुसार आपको जो किताबें हैं वे सेलेक्ट करनी है, और ये ध्यान रखना है कि 56 किताब ना पढ़नी है, सिर्फ 1 या 2 किताब बढ़िया सी लेनी है और उन्हीं को ही 56 बार पढ़ना है। मतलब बार बार रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है, और नोट्स ज़रूर बना लेने हैं खुद के। अगर आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो नोट्स बनाते बनाते आधे से ज़्यादा याद हो जाता है। अगर उन नोट्सों को 2, 4, 5, 7 बार अगर रिवाइज करते हैं तो वे हमेशा के लिए तैयार हो जाते हैं, और अपने हाथ से बनी हुई नोट्स बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो दोस्तों इसलिए किताबों की ढेरी ना लगाएं, सीमित किताब पढ़ें, बार बार पढ़ें, प्रैक्टिस करें, सिलेबस के अनुसार पढ़ें, और साथ ही साथ में जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ज़रूर लगाएं, उसका प्रीवियस ज़रूर लगाएं, ध्यान रखना। अब देखिएगा बहुत बड़ी भर्तियां आने वाली है, यूपीपी में भी, यूपीएसआई में भी, जूनियर असिस्टेंट की 5,500 भर्तियां हैं, और बीपीओ का सिलेबस भी जारी हो चुका है, और आरओ आने ही वाली है, और टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। ये मानकर चलिए दिसंबर नहीं तो जनवरी या फरवरी तक 100% हो जाएंगे, और नई टीजीटी पीजीटी भर्ती आ जाएगी। एजीटीए का विज्ञापन आने वाला है, पीसीएस आईएएस तो है ही, और साथ साथ में ये बैंकिंग, रेलवे में बहुत वैकेंसी आती। आपके अंदर दम होना चाहिए एग्ज़ाम निकालने का, पढ़ने का जज्बा होना चाहिए। दिन रात का फ़र्क आपको मिटाना है, दिन हो या रात, दिमाग में पढ़ाई है तो सिर्फ पढ़ना है। चाहे आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, हालातों से आपको लड़ना है और नौकरी लेनी है। 2024 आपका बच के नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों, एक प्रतिज्ञा लेनी है, बस एक प्रतिज्ञा, कि 2024 में मुझे नौकरी करनी है तो करनी है। अगर जो भी भर्ती ये फॉर्म भरे गए हैं या अब आने वाली वैकेंसी है, डेफिनेट निश्चित ही 2024 के अंत तक ये पूरी हो जाएंगी, और आप एक सितारा बनकर चमक के साथ आप जो गवर्नमेंट जॉब करते दिखाई देंगे। दोस्तों ये मानकर चलिए जिस दिन आप सिलेक्शन ले लेंगे उस दिन लोगों का मुंह बंद कर देंगे, और समाज में आपका कद बहुत ऊंचा हो जाएगा, माँ बाप का कद ऊंचा हो जाएगा, और आपसे जितने आपसे जुड़े हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, उन वे भी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, और आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, और आने वाली पीढ़ी भी जो है वो भी बहुत ऊपर जाएगी।
तो दोस्तों, सरकारी नौकरी चाहते हैं तो अभी से ही पढ़ना शुरू कर दें और जिस एक टारगेट लेकर चले, किसी एक भर्ती को टारगेट करें, फोकस करें और उसी का सिलेबस देखकर उसी पर बार बार अभ्यास करें पूरी मेहनत से। और ध्यान रखना, अंत में बस यही कहूँगा दोस्तों, अंत में यही करूँगा कि दुनिया का अगर मुंह बंद करना है तो अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। और ये बात ध्यान रखना है दोस्तों कि अपने आप पर अगर आपको विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर जज्बा है, अगर आप खुद में विश्वास है, पॉजिटिव है, तो निश्चित ही आप 2024 में नौकरी करती दिखाई देगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा और आप किस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्या टारगेट है, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप कहाँ से देख रहे हैं, आप ये कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय